कश्मीर में भारत का साथ देने आया दुबई तो पाकिस्तान के हो गए चारों खाने चित। एक भी आतंकियों को कश्मीर ना छोड़े जाने की भारतीय सेना ने भरी हुंकार। पीओके को लेकर भी भारत खेलना चाहता है कुछ बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ही खराब हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने कब्जे को लेकर लगातार घाटी में आतंकियों की एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा है। उधर भारतीय सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का अभियान चलाए हुए है। यह अभियान पिछले 15 दिनों से अपने जम्मू कश्मीर में चला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा। लगातार सीमा पार से आतंकियों को भेज रहा है, लेकिन आतंकवादी जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर घुसते हैं उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में जो काफिला कई सालों से मौजूद था, अब अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है और इस वक्त भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रौद्र रूप धारण कर चुकी है। भारतीय सेना के रौद्र रूप के आगे आतंकवादी एक के बाद एक नास्ते नाबूद हो रहे हैं। अब एक बार फिर से भारत जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है। पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को लगातार भारत में प्रवेश कराने की फिराक में लगा रहता है और भारत को आतंकवादियों के जरिए कमजोर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान हर बार पीछे से ही वार करता है और कभी भी भारत के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। 70 के दशक में पाकिस्तान में बनाई गई एक कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को यह साफ तौर पर सुझाव दिया था कि अगर भारत से कश्मीर को हासिल करना है तो भारत को सबसे पहले आतंकवादियों के जरिए कमजोर करना होगा। और यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान कभी भी सीधे भारत से युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता और तभी से ही कश्मीर में आतंकवादियों का आना जाना शुरू हो गया था। इसी को देखते हुए भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले कश्मीर से 370 हटाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरे तरीके से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जाल बिछा हुआ है, जिसके खात्मे के लिए भारतीय सेना एक के बाद एक आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनको जहन्नुम का टिकट काट रही है। कश्मीर से 370 को हटाने के 2 साल बाद अब दोबारा कश्मीर में भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिससे ना तो कोई मुस्लिम देश विश्वास कर पा रहा है और ना ही अमेरिका और रूस। कश्मीर में भारत सरकार की नीति पर चीन और पाकिस्तान तो हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि पहले तो कभी किसी ने 370 हटने की कल्पना भी नहीं की थी और 370 को हटाना जितना कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थकों को दर्द हुआ, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान को हुआ होगा। अब जो कुछ कश्मीर में किया जाने वाला है उससे पाकिस्तान को छोड़कर सभी मुस्लिम देश भारत का आलाप गाने लगे हैं। उधर पीओके के लोग भी भारत से गुहार लगाने लगे हैं कि उनको भी भारत में जल्द से जल्द मिला लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा था कि वो जल्द से जल्द पीओके को आजाद कर दे, नहीं तो भारत इसके लिए सैन्य का उपयोग करेगा। तभी से पीओके के लोग भी सड़कों पर उतरकर भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर बनेगा भारत का दुबई, पहली बार कश्मीर में भयंकर निवेश, इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना माथा पीट रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर से 370 हटाने के बाद एक बार फिर से भारत ने कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है और इस बार कश्मीर को सजाने के लिए उस देश को अपने साथ लिया है जो मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुबई है, जो अब कश्मीर को अपने ही रंग में ढालने के लिए भारत सरकार से हाथ मिला रहा है। जिसके बाद अब दुबई जैसा कुछ नजारा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दुबई से अब इतना बड़ा निवेश आने वाला है कि इसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी इसको नहीं सोच पाएगा कि कोई मुस्लिम बाहुल्य देश कश्मीर के लिए भारत के सहयोग में आ भी सकता है। अब जिस तरह से भारत जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी कमर कस चुका है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जम्मू कश्मीर वाला बुखार उतरने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुबई ने सहयोग के लिए साइन कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बगल में इसको लेकर शोर की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में इसको लेकर किस तरह रोना पीटना मच चुका है, क्योंकि असल में ये समझौता जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ठोकर लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार के कार्यों से खुश हों। वो तो बस चाहता है कि उसके 2 टूक पर उसके लिए सड़कों पर लोग उतर आएं और उसके एक इशारे पर भारतीय जवानों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दें। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से अपने चंगुल में फंसाया है कि उसकी एक एक साजिश अब भारत के सामने दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल कश्मीर से 370 हटाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने जिस तरीके का रोना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रोया, उससे इमरान खान के दर्द को बिल्कुल साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान के आंसुओं को यूनाइटेड नेशन में किसी ने भी नहीं पोंछा।
यहाँ तक कि ब्रिटेन की संसद में भी कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर बहुत सराहना मिल रही है। भारत ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने रखा है, उससे पाकिस्तान की सभी मंशाएं फेल होती जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर तो कभी था ही नहीं, लेकिन अब पूरे तरीके से भारत ने अपनी अधिकार क्षेत्र में हासिल कर लिया है। तो वहीं पीओके को जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से भी आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और इन आवाजों में कहा जा रहा है कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इमरान खान के गालों पर एक सहमा सा तमाचा है, जिसका दर्द बहुत बड़ा है। दुबई से आने वाला जम्मू कश्मीर में ये निवेश पहला विदेशी निवेश होगा। अभी तक कश्मीर घाटी में जो हालात थे, उससे भारत में कोई भी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती थी। विदेशी कंपनियों की तो बात दूर की है, लेकिन 370 हटते ही कश्मीर से भय का माहौल अब धीरे धीरे गायब होने लगा है। जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश का आना भी अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने किस स्तर पर कार्य किया है, और साथ ही अब भारत ने पूरे तरीके से शांति को स्थापित कर लिया है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी कंपनी जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए भारत से बातचीत का सिलसिला शुरू करती है, तो यह सिलसिला शुरू होते ही खत्म हो जाता था। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों के जाल को बिछाया हुआ था, उससे कश्मीर में केवल आतंकवाद नजर आ रहा था। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दुबई का दौरा हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर सहमति बनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते सोमवार यानी 18 अक्टूबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि इस समझौते के तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी चीजें बनाई जाएंगी। हालांकि इस समझौते को लेकर साफ तौर पर यह नहीं बताया गया था कि इसकी लागत कितनी होगी और दुबई इसमें कितना धन निवेश करेगा। उससे पहले ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस समझौते की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था, विश्व को आज भारत के ऊपर विश्वास है और भविष्य में हमारा देश विश्व व्यापार में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। उसके एक प्रतीक के रूप में आज दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर शासन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन दिखता है कि दुनिया ये मान रही है कि जम्मू कश्मीर विकास की गति पर सवार हो रहा है। ये MOU एक मजबूत संकेत पूरी दुनिया को देता है कि भारत एक वैश्विक ताकत में बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये MOU एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया से विकास आएगा और इसे एक बड़ा अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर का औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी, जिसके बाद से भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए अपनी गतिविधि को तेज कर चुकी है। कश्मीर में आतंकवादियों की एंट्री करवाने का तांडव मचा हुआ है। आतंकवादियों की एंट्री में फिर से घाटी में खून बहना शुरू कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया है। पाकिस्तान के इरादों के पटल को गहरा घाव दिया है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के सहयोग में खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।